हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आप लोग के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के सब्जेक्ट क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं जो 2025 एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, इसके दो लाभ को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे जीव जिनके जीन में परिवर्तन किए गए हैं आनुवांशिक रूपांतरण जीव कहलाते हैं। इनके दो लाभ इस प्रकार हैं। पहला, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। दूसरा, कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन क्या है। उसका उत्तर हो जाएगा, एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पॉलीड्रेमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसा काटते हैं कि डीएनए के दोनों सिरों पर एक लकीर भाग रह जाता है। इसे चिपचिपा सिरा कहते हैं। यह एंजाइम आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पूर्ण योजय अणु बनाने में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान तथा गेहूं की दो प्रांतक किस्में का नाम लिखें। इसके उत्तर हो जाएंगे, धान के प्रांतक किस्म हो जाएंगे साबरमती, जया, बाल, कृष्णा। और गेहूं की प्रांतक किस्में हैं कल्याण सोना, सरबती, सोनारा। अगला सवाल है, बायो प्रोस्पेक्टिंग सब क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, वैज्ञानिक शोध को प्राकृतिक में के उपयोग प्रक्रिया अथवा उत्पादक के तत्वों पर सतह नज़र रखती है जिसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। अगला सवाल है, उर्वरक पर टिप्पणी लिखें। या उर्वरक से आप क्या समझते हैं। यांत्रिक वातन टंकियों में यांत्रिक रूप में वायवीय जीवा जिसके लिए हवा प्रवाहित किया जाता है, इसके लिए पंप का प्रयोग किया जाता है जिससे इन जीवों में लगातार ऑक्सीजन मिलता है। इसे वायवीय सूक्ष्म जीव लगातार एवं प्रबल विधि कर जीवाणु झुंड में रूप उर्वरक बनाता है। अगला सवाल है, शराब अल्कोहल की दुष्परिणाम का वर्णन करें। यानी इसके हानियों को बताना है। तो शराब अल्कोहल की जो दुष्परिणाम है बहुत सारे हैं। इसमें से हम लोग 5 जिसमें से आप लोग को मैं बताऊंगा। पहला है, कार्य क्षमता के अपेक्षा काफ़ी घट जाना, मानसिक विकास का उत्पादन होना, यकृत खराब होना, हृदय संबंधित रोग हो जाना, होश व हवास खो जाना। अगला सवाल है, वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने वाले सूत्र को लिखें। तो उसका उत्तर हो जाएगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर की प्रतिशत अनुपात को वाइटल इंडेक्स कहते हैं। यानी जन्म दर मतलब कि बच्चा जब जन्म हो या मर जाए, कोई व्यक्ति मरते हैं तो इसी को हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। इसका सूत्र होता है VI = N/M × 100, जहाँ VI वायरल इंडेक्स, N बराबर जन्म दर और M बराबर मृत्यु दर होती है। अगला सवाल है, हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में प्रयास किया जाता है जाने में जो अथवा इसके फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। इसका योगदान देखा जाए तो सिंचाई के लिए उपयुक्त बंधन होना चाहिए। दूसरा है, अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का उपयोग। तीसरा है, फसल को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। अगला सवाल है, एक पारिस्थितिक तंत्र सब क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे जीवों का समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं, वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला सवाल है, जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है। उसका उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता जो है बहुत निम्नलिखित रूपों में उपयोगी है। पहला हो जाएगा नए फसलों के स्रोत के रूप में। दूसरा हो जाएगा उन्नत किस्म के प्रजनन के सामग्री के रूप में। तीसरा हो जाएगा नए जैव निम्नीकरण पीड़ित स्रोत के रूप में। अगला सवाल है, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण
संक्रमण विधि तथा उपचार के बारे में बताएं। तो टाइफाइड एक बीमारी है। तो टाइफाइड एक संक्रमित रोग है जो सल्मोनेला टाइफ नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके लक्षण जो होते हैं, पहला क्या होता है इसमें, तो सिर में दर्द होना, आमाशय दर्द होना, संक्रामक विधि होते हैं। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मलमूत्र में पाया जाना, घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बीमारी फैलता है। इसका उपचार क्या होगा? इसके उपचार में इसका मेन उपचार यही है कि इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है। रोगी को ताल भोजन देना चाहिए। अगला सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इससे में अंडों का निषेचन शरीर से के बाहर होता है, फिर जोयोटिक को 8 कोशिका भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फिलोपियन ट्यूब के में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। अगला सवाल है, एड्स के दो लक्षणों की विवेचना करें। तो एड्स के जो 2 लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। पहला, एक प्रकार का फेफड़ा का रोग हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगला सवाल है, अंडजनन सब क्या समझते हैं? उसका उत्तर हो जाएगा, अंडाशय के डिप्लो कोशिका का अनुनीत कोशिका में परिवर्तन को अंडजनन कहते हैं। अगला सवाल है, अंतःप्रजनन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिकी रूप से सामान्य जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतःप्रजनन कहते हैं। अंतःप्रजनन के कारण आबादी में अच्छी जीवन की बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल है, शुक्राणु जनन तथा अंडजनन में अंतर स्पष्ट करें। तो शुक्राणु जनन और अंडजनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, शुक्राणु जनन जो विषम में होने वाली क्रिया है, जबकि अंडजनन जो है अंडाशय में होने वाली क्रिया है। दूसरा, इस शुक्राणु जनन एक प्राथमिक स्टोमोफिट 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडजनन में एक प्राथमिक अंडाशय से 1 अंडाणु बनते हैं। तीसरा, इसमें ध्रुवित काय नहीं होता। शुक्राणु जनन में ध्रुवित काय नहीं होता, जबकि अंडाणु जनन में ध्रुवित काय बनते हैं। चौथा हो जाएगा, इस शुक्राणु जनन अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जबकि अंडाणु जनन में समय से ज़्यादा समय लगता है। अगला सवाल है, डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। तो डीएनए आरएनए में भी निम्नलिखित अंतर है। पहला, डीएनए का क्या होगा कि सभी जीवों में पाया जाता है डीएनए, जबकि आरएनए कुछ वायरस में पाया जाता है। डीएनए इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए यह एक रूप से केंद्रित में पाया जाता है, जबकि आरएनए यह केंद्रक एक कोशिका तरफ दोनों में पाया जाता है। अगला सवाल है, एमआरएनए एवं टीआरएनए के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एमआरएनए तथा टीआरएनए में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एमआरएनए जो होता है यह जीवाणुओं में पाया जाता है, जबकि टीआरएनए अमीनो अम्ल में पाया जाता है। एमआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण होता है, जबकि टीआरएनए यह आनुवंशिक कूट में पढ़ने का काम करता है। तीसरा हो जाता है, यह टेम्पलेट पाया जाता है, जबकि टीआरएनए यह आरएनए रूपांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरण की भूमिका निर्वाह करता है। अगला सवाल है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में बीच अंतर स्पष्ट करें। तो न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर जो है, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड पेंटोड शर्करा, जिसको राइबोज डीऑक्सीराइबोज तथा किसी भी नाइट्रोजन बाहर के मिलने से बना होता है। मतलब क्या कि न्यूक्लियोसाइड जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा या फिर राइबोज शर्करा के बीच मिलने से बना होता है। ये नाइट्रोजन तथा क्षार, फ्यूरिन या
पायरिमिडियन के रूप में होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड बनाने में फास्फोरस अम्ल एवं न्यूक्लियोसाइड का संघनन होता है, जो फास्फोरसाइड के बंधन द्वारा संभव होता है। अगला सवाल है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो लैंगिक तथा लैंगिक जनन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है क्वेश्चन में। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन केवल एक ही भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 भाग लेते हैं। दूसरा हो जाएगा, लैंगिक जनन युग्मकों का बनना अथवा संकलन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का बनना अथवा संकलन होता है। तीसरा हो जाएगा, उत्पन्न जीव अपने जनन से नहीं मिलते जुलते हैं, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें विभिन्न आती है। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन में ही आपको 10 क्वेश्चन 100% है कि आपको 2025 के फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।